नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम उपस्थित हैं आज भौंखेड़ी ग्राम पंचायत सोहागपुर जनपद के अंतर्गत आती है। यहाँ पर सरपंच, जिला और जनपद के चुनाव निरंतर चल रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी दंगल में भी आ चुके हैं। सभी अपनी ताल ठोंक रहे हैं जीतने के लिए। अब क्या होंगे मुद्दे और कैसे किन मुद्दों को लेकर लोग जो प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको वोट करेंगे या उनको जिताएंगे, तो किन विषयों को लेकर जिताएंगे, हम ऐसे ग्रामीणों से भी बात करेंगे। और यदि अगर हमें यहाँ पर कोई प्रत्याशी मिलते हैं तो हम उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटीज़ होंगी और क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वे लोग वोट करेंगे और कैसे चुनाव होगा। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर ग्रामीण भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। और एक मौके की बात है कि यहाँ पे जनपद प्रत्याशी जालम सिंह जी भी उपस्थित हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव होंगे और कैसे चुनाव होंगे। और अगर कोई व्यक्ति आपको चुनाव के लिए वोट कर रहा है और आपको जिताना चाहता है तो वो आपको क्यों जिताए और आपको क्यों वोट दे। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही होगा। हमारे सरकार ने त्रिस्तरीय जो चुनाव प्रणाली लागू की है, उसके अंतर्गत पंचायत, उसके बाद जनपद और उसके बाद जिला। तो कोई भी गांव के छोटे छोटे काम हैं, उनको अपन पंचायत स्तर पर अगर कुछ नहीं कर पाते, इसके लिए जनपद पर जाना पड़ता है बार बार। तो इसलिए उनको ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए कि जो बुलावे पे ना आए, हमेशा उनके साथ खड़ा रहे और अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी जनपद में किसी अन्य हमारे जो हितग्राही हैं उनको बार बार अपने जनपद के चक्कर लगाना ना पड़े। इसलिए ऐसा प्रतिनिधि चुने और हमें वोट दें जिससे उनका हमेशा एक पूरे काम होते रहें। जैसे कि शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी संचालित होती हैं, तो कैसे वे लोगों तक पहुंचेंगे और कैसे आप उन लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे। हम लोग अगर हम यहाँ से प्रतिनिधि बन के तौर पर जाते हैं तो हमारा ये पहला कर्तव्य रहेगा कि जो भी सरकार की योजनाएँ हैं जो ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ कारण से रुकी हुई हैं, उनको पूरी तरह से लागू करने में हम लोग आगे बढ़ें और से हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास करें। अच्छा, ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं अक्सर सामने आती ही रहती हैं कि कभी कोई साफ़ सफाई के विषय में बात करता है तो कभी कोई किसी न किसी प्रकार से आरोप लगाते ही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से आप समाज को कैसे संदेश दे पाएंगे कि हम अब निश्चित ही गांव का विकास होगा और पंचायतें जो है वो आदर्श पंचायतों की श्रेणी में आएंगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो जनपद के अंतर्गत जो 4 पंचायत ग्राम पंचायतें आती हैं, उनमें 3 तो वैसे भी निर्विरोध हो गई हैं। तो जिससे हमें ये संदेश जाता है कि सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर निर्विरोध पंच और सरपंचों का चयन किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को उसी स्थान पर जहाँ वो समस्या वहीं उनका हल किया जाए, इस ओर हमारा पहला काम रहेगा। फिर आपके साथ उपस्थित हूँ जहां आप देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतर्गत हम लोग सोहागपुर जनपद पंचायत में जो भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आ रहे हैं वहां पे विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है स्थानीय समस्याएं और योजनाएं लोगों की एक बड़ी व्यवस्था बनी होती है, चुनाव का एक अहम मुद्दा बना होता है। यदि स्थानीय समस्याओं की बात करें या योजनाओं की बात करें तो अक्सर जो ग्रामीण हैं उनका कहना होता है कि हमें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। कभी बात होती है कि हमारी स्थानीय समस्याएं जो कि लंबे समय से बनी हुई हैं परंतु अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसी कई चीज़ें निकल के आई हैं। तो हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 5 से जनपद प्रत्याशी जालम सिंह पटेल जी के पास और उनसे जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि वे प्रचार में निरंतर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या उनको कह रहे हैं और क्या वादे कर रहे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद वे पूरे करेंगे। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 5 से जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे वार्ड में 4 पंचायतें आती हैं, भिलाड़िया, ठीकरी, भौंखेड़ी, नीमनमूड़ा, जिसके अंतर्गत 8 गांव आते हैं। और हमारे 8 गाँवों में विशेष तौर पर सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्राय इनका क्रियान्वयन ज़्यादातर तो सही हो रहा है, लेकिन कहीं कोई कमी है स्थानीय स्तर पर या पंचायत स्तर पर, उसको करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और वैसे भी करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे उस विषय पर भी कि भाई कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे स्वास्थ्य का बात हो या स्वच्छता की बात हो। इसके बाद में जो हमारे जल स्रोत हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे गांव में एक तालाब है, उसके बाद में हमारी एक नदी है, रैन नदी, जो मेरे वार्ड में पूरे में निकलती है।
उसमें कुछ स्टाम्प डैम वगैरह हो, जिसके लिए हम आगे योजनाएं लाएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र का वाटर लेवल जो एक मुख्य समस्या धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में होने जा रही है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है कि अगर हमसे हो सका तो हम उस ओर ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। कि आपने बताया कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उन पर आप किस प्रकार से काम करेंगे, और जो रैन नदी के विषय में आपने बताया कि कहीं ना कहीं उसका जीर्णोद्धार भी आपका एक लक्ष्य होगा। स्थानीय समस्याओं पे आंगनवाड़ी स्वास्थ्य के विषय में आपने बताया। यदि बात करी जाए योजनाओं की, तो योजनाओं पे आप कैसे काम करेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि भाई आज जनपद पंचायत एक ऐसी कड़ी है कि जो पंचायत से लेकर ज़िले तक में अपनी बात रखने के लिए जनपद में अपना प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जनपद के, हमारी हर पंचायत के जो ग्राम हैं, उनकी हर एक प्रत्येक बात, चाहे सरकारी योजनाएं हों, जैसे राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या अन्य भी कोई जो भी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाएँ हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको हम आगे तक ले जाने के लिए जिला पंचायत स्तर तक हमारी बात उठाएं और वहाँ पर जाकर हम अपने क्षेत्र का और अपने गांव के विकास के लिए आगे कार्य करते रहें। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम यहाँ से जाते हैं तो, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता ज़रूर हमें चुनेगी, और जिसके कारण हम आगे जाकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो एक बात उन्होंने योजनाओं के विषय में बताया है कि वे किस प्रकार से योजनाओं का संचालन करेंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे। मैं इसीलिए हमारे इस क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमेशा सक्रिय भागीदारी भविष्य में भी पहले से ही अपनाता रहा हूं, और आगे भी उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिले तो मैं समस्त क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि वो हमें, हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के में जो भी विकास कार्य आगे जो रुके हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अवश्य चुनें, जिससे कि क्षेत्र की कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं ना रहें। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।